स्कूल एक ऐसी जगह जहां हम सब सीखने जाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर स्कूल का ही कोई कोना, कोई भूला बिसरा सा बाथरूम किसी बहुत ही भयानक राज को अपने अंदर छुपाए हुए हो। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जहां एक अकेला लड़का अपने स्कूल के सबसे अंधेरे सच का सामना करता है। और यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। सोचे, वो एक कोना जहां किसी को तसल्ली मिलती है, जहां दुनिया की नजरों से बचा जा सकता है। अगर वही जगह किसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो, जहां सुकून नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खौफ इंतजार कर रहा हो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अकेले लड़के से। एक ऐसा लड़का जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अकेलापन ही उसे एक अनचाहे भयानक साए की ओर खींच कर ले जा रहा है। तो ये है जेक। नया नया शहर, नया स्कूल और दोस्त एक भी नहीं। ऊपर से उसे हर दिन तंग किया जाता था, और यही अकेलापन, यही उदासी उसे एक बहुत ही आसान शिकार बनाने वाली थी, उस चीज के लिए जो अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। तो इस सब से बचने के लिए जेक को एक ठिकाना मिलता है। स्कूल की चौथी मंजिल पर एक पुराना वीरान सा बाथरूम, एक ऐसी जगह जहां कोई भी नहीं आता था। उसे लगा कि ये उसकी अपनी खुफिया और महफूज जगह है। लेकिन वो कितना गलत था। पर उसका ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, क्योंकि अब दस्तक होने वाली थी एक अनजाने खौफ की, एक साये की, जो आईने के उस पार से उसे घूर रहा था। जरा सोचिए, जेक अपनी उसी सेफ जगह पर, उसी बाथरूम में बैठा है, और अचानक उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये वही लड़के हैं जो उसे परेशान करते हैं। लेकिन फिर उसे एक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। मतलब ऐसी आवाज जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो जेक हिम्मत जुटाता है और स्टॉल के नीचे से झांकता है, और उसे क्या दिखता है? सिर्फ एक जोड़ी फटे पुराने जूते। कोई पैर नहीं, कोई इंसान नहीं, बस वो जूते और वो गहरी गुस्से वाली गुर्राहट। अब जेक को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और फिर वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जेक बाहर निकलता है, आईने में देखता है, और उसके ठीक पीछे सूट पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है। लेकिन जैसे ही जैक पलट कर देखता है, वहां कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। वो साया सिर्फ आईने के अंदर था। बस इसी पल जैक की सांसें मानो थम सी जाती हैं। ये कोई मजाक नहीं था, ये उसका वहम भी नहीं था। उसने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल असली था, और अब उसका डर भी उतना ही असली था। वो जब पहली बार हुआ था, वो तो बस एक ट्रेलर था, एक चेतावनी। क्योंकि अब वो आत्मा जेक को सिर्फ डरा नहीं रही थी, नहीं, वो अब उसे अपने काबू में कर रही थी। धीरे धीरे उसका कब्जा बढ़ रहा था। और इसके बाद जेक का बर्ताव बहुत तेजी से बदलने लगता है। मतलब वो अब वो जेक था ही नहीं। पहले वो अपनी टीचर के पीछे उसी भूत को देखता है, फिर वो क्लास के सबसे बड़े बुली क्रिस पर बहुत बुरी तरह से हमला कर देता है। और हद तो तब हो जाती है जब वो स्कूल के प्रिंसिपल का ही गला घोटने लगता है। वो अपने काबू से पूरी तरह बाहर हो चुका था। और पता है, ये सब जेक अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में लगातार एक आवाज गूंज रही थी, एक धीमी सी फुसफुसाहट जो उसे कह रही थी, मारो उसे, तुम्हें उसे मारना चाहिए। वो उसे उकसा रही थी, उसे वो करने पर मजबूर कर रही थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। और फिर उसे एक स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है, जहां एक बहुत ही अजीब डरावनी हंसी गूंजती है। वो हंसी जेक की नहीं थी, नहीं, ये उस आत्मा की हंसी थी। ये इस बात का सबूत था कि जेक का शरीर अब उसका नहीं रहा। उस आत्मा ने अब उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उधर प्रिंसिपल जेक के पिता को सब कुछ समझा ही रही होती हैं कि तभी स्टोर रूम के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। वो लोग भागकर वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? दरवाजा टूटा हुआ है, जेक अंदर नहीं है, और एक गार्ड जमीन पर घायल पड़ा है जो कांपते हुए उंगली से इशारा कर रहा है ऊपर की तरफ, चौथी मंजिल, उसी बाथरूम की तरफ जहां से ये सारा डर शुरू हुआ था। और जब जेक के पिता भागकर उस बाथरूम में पहुंचते हैं, तो जो मंजर वो देखते हैं, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
जेक जेक का आधा शरीर उस आईने के अंदर जा चुका है। वो आईना अब सिर्फ आईना नहीं रहा, वो एक तरह का दरवाजा बन गया है, और वो आत्मा जेक को अपनी दुनिया में हमेशा के लिए खींच रही है। जेक को किसी तरह बचा तो लिया जाता है, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में था। आखिर वो आत्मा थी किसकी, और वो ऐसा क्यों कर रही थी? खैर, अब कहानी के सबसे गहरे, सबसे काले राज से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। और जो सच सामने आया वो किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा भयानक था। दरअसल वो आत्मा स्कूल के ही एक पुराने प्रिंसिपल रॉजर की थी, एक ऐसा हैवान जो बच्चों को उसी बाथरूम में मारकर खा जाता था। और जब पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसे वहीं मार दिया गया। इसके बाद उस बाथरूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में मरम्मत के लिए उसे फिर से खोल दिया गया। और ऐसा होते ही रॉजर की भूखी आत्मा आजाद हो गई और उसे मिल गया एक नया, अकेला और आसान शिकार, जेक। जेक की जान तो बच गई, लेकिन क्या वो उस डर से कभी सच में आजाद हो पाया? क्या इस तरह का खौफ कभी किसी का पीछा छोड़ता है? तो खैर, इस घटना के बाद स्कूल में कुछ जरूरी कदम उठाए गए। पूरी की पूरी चौथी मंजिल की स्पिरिचुअल क्लिंजिंग करवाई गई, मतलब उसे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध किया गया। और उस खौफनाक बाथरूम को इस बार हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और हाँ, जेक के पिता ने भी फौरन उसका स्कूल बदलवा दिया। स्कूल बदल गया, वो बाथरूम भी हमेशा के लिए बंद हो गया। सब कुछ ठीक लगने लगा, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते, खास तौर पर वो जो जिस्म पर नहीं दिमाग पर लगते हैं। जेक उस स्कूल से तो बहुत दूर चला गया, लेकिन वो खौफ, वो डर हमेशा के लिए उसके साथ रह गया। एक ऐसा दाग जो शायद ही कभी मिट पाएगा। और आखिर में बस यही एक सवाल पीछे छूट जाता है, क्या वो आत्मा सच में हमेशा के लिए चली गई? क्या इस तरह की शैतानी ताकतें कभी पूरी तरह खत्म होती हैं? या फिर वो बस अंधेरे में इंतजार कर रही हैं सही वक्त का और एक और अकेले मासूम शिकार का?